मीना जी नमस्कार। आपका स्वागत है ध्यान पथ में। हम सभी बहुत आभारी कि आप अपना वक्त निकालती हैं और यहाँ हम सभी को इतने अच्छे से मार्गदर्शन करती हैं। मीना जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? हम सभी बहुत बढ़िया हैं और आपसे मिलकर तो और बहुत बढ़िया हो जाते हैं हम सब। हमारे बहुत सारे जो है साथी फ्राइडे का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि आज मीना जी से मुलाकात होगी और कुछ नया जानने को मिलेगा। सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा सब्जेक्ट है डायबिटीज। सबसे पहले समझते हैं डायबिटीज को। डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज का मतलब क्या होता है, इसको हम इजी लैंग्वेज में समझें तो हम जो भी फूड खाते हैं यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें से शुगर और ग्लूकोज एक ही चीज का नाम है। शुगर और ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वो सेल्स में जाते हैं। सेल्स में जाने के लिए उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है और इंसुलिन पैनक्रियास बनाता है। तो जब पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन ब्लड में नहीं जाता है तो डायबिटीज यानी ब्लड में शुगर का जो रेशियो हाई हो जाता है, प्रमाण ज्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज। इतना ही सिंपल है। पैनक्रियास में से इंसुलिन निकलता है और वो सेल्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद सेल्स में जो एनर्जी ग्लूकोज या शुगर पहुंचती है तो हमारा बॉडी एनर्जी लेता है और सेल्स में जब एनर्जी आती है तब हम कुछ काम कर सकते हैं। अगर सेल्स में ग्लूकोज ना रहा, सेल्स में एनर्जी ना रही, शुगर लेवल ना रहा तो इंसान बेहोश भी हो सकता है, उससे कुछ भी काम नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कभी भी किसी हैं वॉमिटिंग हो जाती है, वीकनेस होती है, खाना पीना बंद हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, सीधा ग्लूकोज ही चढ़ाते हैं, ड्रिप चढ़ाते हैं कि एनर्जी डायरेक्ट सेल्स के अंदर चली जाए। अब ये हुआ डायबिटीज क्या है। अब हम देखेंगे कि डायबिटीज कितने प्रकार की है। मुख्य तौर पे डायबिटीज 4 प्रकार की है। सबसे पहले आती है जुवेनाइल डायबिटीज। यह जो है ऑटो इम्यून से रिलेटेड है, यानी इसमें इंसुलिन लेनी ही पड़ती है, बाहर से गोली नहीं चलती, सीधा इंसुलिन इंजेक्शन ही चलता है। सेकंड नंबर आती है डायबिटीज मेलिटस, यानी शुगर का जो रेशियो है, जो प्रमाण है वो हाई है, शुगर लेवल हाई है। हाई क्यों है? क्योंकि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, इसलिए वो हाई है। तो वहां टैबलेट लेनी पड़ती है। वहां भी इंसुलिन इतनी भी कम नहीं है कि बहुत ज्यादा लेनी पड़े, तो टैबलेट से भी काम आती है। डायबिटीज ऑन सेट और प्री डायबिटीज, यानी डायबिटीज तो नहीं है, कोई सिम्टम भी नहीं है, लेकिन जब कोई रिपोर्ट करवाते हैं, पूरे बॉडी चेकअप करवाते हैं तो उसमें शुगर लेवल थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है, जैसे 125 हुई इतना या उसे 130 आ गई फर्स्ट टाइम, पहले थी नहीं, तो ये तैयारी है, यानी डायबिटीज होने की तैयारी है। तो ये प्री डायबिटीज या डायबिटीज ऑन सेट बोलते हैं। लास्ट डायबिटीज आती है जेस्टेशनल डायबिटीज। यह डायबिटीज प्रेगनेंसी में होती है। प्रेगनेंसी में होने का कारण क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल हाई है, या जो पहला बच्चा है उसका जब डिलीवरी करी थी
तब भी डायबिटिक हुई थी लेडी, उसके बाद उतर गई थी, उसके बाद नहीं थी, तो ये चांस बढ़ जाता है जेस्टेनाइल डायबिटीज होने का। और बच्चे का वजन जो है 9 पाउंड से ज्यादा हो तो भी यह होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। यह डायबिटीज सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होती है और किसी भी कंडीशन में नहीं होती है। अब यह देखे हमने टाइप्स, एक टाइप और भी आती है जिसमें जो किडनी है वो रेयर होती है, इसलिए उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। जैसे फर्स्ट जो है जुवेनाइल डायबिटीज है, वो 10% लोगों में रहती है, ज्यादा वो नहीं रहती है। तो लास्ट जो है ये भी बहुत कम उसका रेशियो है। एक डायबिटीज है, किडनी पूरे बॉडी के फ्लूइड्स बाहर फेंक देती है, और जब पूरे फ्लूइड्स बाहर चले जाते हैं तो फिर डायबिटीज यानी जो शुगर है उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है और व्यक्ति डायबिटिक कहलाता है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की, ये हो गई टाइप्स। अब हम सिम्टम्स की बात करेंगे। जनरली जो सिम्टम्स होते हैं वो कई बार, अभी तो ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें कोई सिम्टम्स विजुअलाइज नहीं है और अचानक वेट लॉस होना, आंख की रोशनी चले जाना, थोड़ी थोड़ी करके कम होना, फिर अचानक से कई लोगों की चली भी जाती है, वो कॉम्प्लिकेशन में भी आता है। और एक जब डायबिटीज का पता ही नहीं तो इंसान दवाई क्या खाएगा, उसके लिए क्या करेगा। और जो जख्म होता है, सोर्स हो जाते हैं, वो हील नहीं होते जल्दी से, तो ये भी एक उसमें रीजन आता है, कारण आता है कि वो सिम्टम्स में कहलाता है। और फिर पहले तो वेट ज्यादा रहता है और फिर कम होता जाता है, तो जो सडन वेट लॉस है बिना किसी डाइट के, तो भी उसमें डायबिटीज हो जाती है। उसके बाद वीकनेस लगती है, एक्सेस फैटिक, एक्सेस वीकनेस लगती है, पानी की प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, भूख ज्यादा लगने लगती है, और पैरों में दर्द होता है, न्यूरोपैथी डेवलप होती है। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है, और यही चीजें फिर कॉम्प्लिकेशन पे भी हम आएंगे। और मेन में क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं, मेन जो होते हैं, जो मेल हैं, उनकी जो मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, और उसके बाद उनके मसल्स में जो स्ट्रेंथ है वो नहीं रहती है, बहुत जल्दी वीकनेस फील करते हैं। डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज घुने की तरह पूरे बॉडी को खा जाती है, खत्म कर देती है, तो यह बात सच है। और वुमेन में जो यूटीआई इन्फेक्शन रहता है वो डायबिटीज की वजह से सिम्टम्स में आता है, और उसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, स्किन इचिंग, स्किन में ड्राइनेस, और फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन एक्सेट्रा, ये वुमेन में पाए जाते हैं। बाकी जनरली ये सिम्टम्स होते हैं, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, जल्दी थक जाना, पैरों में दर्द होना, और आंख में ब्लरी विजन, ये सब चीजें होती है। जब सिम्टम्स आ जाते हैं और जब ये हो जाता है, तब व्यक्ति बहुत ही पछताता है कि मुझे ये क्यों हो गई, क्योंकि मेरा तो डाइट भी बराबर है, मैं तो इतना मीठा भी नहीं खाता हूँ। तो दोस्तों, यह जो डायबिटीज डिजीज है ये शुगर पे बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हो तो आपको हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह कुछ कारणों पे डिपेंड करती है, रिस्क फैक्टर्स इसके क्या होते हैं, जैसे जो मोटे लोग हैं उनको होने की पॉसिबिलिटी, पेट ज्यादा बड़ा हुआ है, नहीं हो, सीडेंट्री लाइफ हो, वेट भी ज्यादा हो, सीडेंट्री लाइफ हो, व्यक्ति एक्टिव ना हो, तो भी ये डायबिटीज होती है। और स्ट्रेस लेवल का हाई होना, यह भी इसका कारण बन सकता है। ये तो इसको फर्स्ट और सेकंड टाइप की डायबिटीज ये हो सकती है। अब ये किसको हो सकती है, फर्स्ट नंबर में आएंगे जुवेनाइल, तो ये बच्चों में भी होती है,
बच्चों में और टीनेजर में खास पाई जाती है। 25 एज के अराउंड ये डायबिटीज डेवलप होती है। उसके बाद जो आजकल लोग, आप सब बोलोगे कि आजकल लोग इतने सारे इंसुलिन फिर कैसे लेते हैं, तो जो आजकल लोग इंसुलिन लेते हैं वो दरअसल इंसुलिन की 100 में से एक ही पेशेंट को जरूरत होती है, पर कभी किसी कारणवश आपका अगर शुगर लेवल हाई चला जाता है और आप डॉक्टर के पास चले जाते हो तो सीधा गोली से स्टार्ट करवा देता है इंसुलिन। 300 हो गई, 250 हो गई, 400 हो गई तो इंसुलिन स्टार्ट करवा देते हैं। इवन आप कभी किसी को देखा होगा हॉस्पिटलाइज करते हैं तो वहां पे डॉक्टर्स टेबलेट बिल्कुल नहीं देते हैं, सीधा इंसुलिन देना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वापस धीरे धीरे वो डोज को टेपर डाउन करते जाते हैं। तो यह जो पहली स्टेज का जो डायबिटीज है जुवेनाइल, तो ये बच्चों में होता है और टीनेजर्स में रिस्क ज्यादा है। कोई माँ बाप को हो, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये हेरिडिटिकल डिजीज है। अगर घर में किसी सिबलिंग को है या पेरेंट्स को है तो होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ऐसा बोला जाता है। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे आते हैं, तो सेकंड और थर्ड नंबर जो लोग ओबेस हैं, पेट ज्यादा बड़ा है, एक्टिविटी कुछ नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो उन लोगों को ज्यादा, और ओवर ईटिंग है, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, जिनका कोई पाचन नहीं, इंडाइजेशन वीक है तो भी यह प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन है तो भी होता है। ये मेडिकल में कोई भी चीजें नहीं आती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये शेयर कर रही हूँ। इसके बाद जो लास्ट आती है गेस्टेशनल, उसमें अगर बच्चे का वजन ज्यादा है तो फिर ये हो सकता है, और लेडी को स्ट्रेस लेवल ज्यादा हाई रहा हो, डिप्रेशन रहा हो, तो ये चीज हो सकती है। तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं कि बच्चे को जॉन्डिस होगी, लेडी का बीपी अचानक से हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा, और ये सब प्रॉब्लम्स रहेंगे कि बच्चे की प्री मैच्योर डिलीवरी, मतलब माँ की प्री मैच्योर डिलीवरी होगी, और बर्थ जो 9 मंथ्स के बाद होता है वो बिफोर भी हो सकता है। ये सब चीजें होती है। अब इसके डायबिटीज जो चीज है, ये जो बीमारी है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। अगर ये कोई भी हम दवाई खाते हैं, मैं पहले लास्ट के सेशन में कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम गोली 5 पैसे की खाएं या 5 लाख की खाएं, वो अंदर जाके नुकसान करेगी 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 और करेगी, और वो करती ही है। तो हमें अवेयरनेस नहीं है। हमें गोली खाना बहुत इजी लगता है, इंजेक्शन मारना बहुत इजी लगता है, अपने मन और इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। एक्सरसाइज कौन करे, व्यक्ति का जीवन, आज देखो तो लोगों के पास इतना टाइम है, घंटों मोबाइल पे बैठते हैं, घंटों लाइव सेशन में जुड़ जाते हैं, लेकिन अपने हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। इतना ज्यादा एक चीज का एडिक्शन, वो भी खराब होता है, अति हर चीज की बुरी होती है। तो ये जो चीजें आती है कि इंसान करे तो करे क्या, क्योंकि डायबिटीज डॉक्टर भी डरा देते हैं कि आपको तो गोली खाने असर आएगा। तो दोस्तों गोली खाने के बाद भी किडनी पे असर आता है, पहले नहीं आता है। कि मुझे तो गोली किसी भी हालत में नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, मतलब नहीं लेनी है, मैं कुछ भी करूंगा, जमीन आसमान एक करूंगा, करूंगी, मुझे गोली नहीं खानी है। जब ये करते हो तो आप किसी भी बीमारी को ठीक करने में कामयाब होते हो, अदरवाइज तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है। थेरापियां लेके बैठे हैं, मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में ये भी देखा है, वो भी गोलियां खाते हैं, बोलते हैं जल्दी ठीक करना है तो गोली है। अरे वो जल्दी ठीक नहीं करती, शरीर में जाके नुकसान करती है। आपके पास ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि आप ऐसे ही ठीक करो। और जो पैनक्रियास, जो फर्स्ट टाइप का जो है जुवेनाइल डायबिटीज है, जो इंसुलिन बेस्ड है, उसमें पैनक्रियास जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, वो पैनक्रियास पे ही अटैक करता है और उसके जो बीटा सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो पैनक्रियास का ऑपरेशन किया हुआ था, उनकी भी डायबिटीज क्योर की है, और बिना मेडिसिन से कई महीनों से वो चल रहे हैं। तो ये हमारे हाथ में है, आप जो सोचते हो वो सब होता है। आपको कोई भी चीज ठीक करनी है तो वो ठीक होगी,
और होकर ही रहेगी, उसमें दो बात नहीं, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। लेकिन आप सोचोगे परंतु किंतु होगा कि नहीं पता नहीं, और 10 जगह से घूम के आओगे तो उनको अपना ही नॉलेज नहीं, उन्होंने कोई डिजीज क्योर ही नहीं की, आपको क्या बताएंगे? वो बोलेंगे जो नुस्खे होते हैं वो सब देंगे आपको, ये भी करो वो भी करो, उन्होंने एक पेशेंट ठीक नहीं किया, आपको क्या बताएंगे? वो बेचारे पढ़ के सब अपनी थेरापियां यूज करेंगे आपके ऊपर, पर कितना रिजल्ट आता है ये उनको भी मालूम नहीं। मैंने तो अपने पेशेंट के ऊपर ये तक देखा है कि वो बेचारे सब कुछ करके आते हैं, बोलते हैं हम ये भी खाते हैं वो भी खाते हैं, हमारा तो होता ही नहीं। जैसे बोलते हैं मिलेट खाने से ये कम होती है डायबिटीज, बहुत सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, पर मेरे पेशेंट में एक भी मिलेट नहीं खाई, और उनको मतलब पहले तो बहुत मिलेट खाई थी तो भी उनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता था, और ये सब देने के बाद मेरे ट्रीटमेंट में आने के बाद बहुत जल्दी से उनका शुगर लेवल डाउन हो गया। क्यों हो गया वो भी मैं सब आपको बताऊंगी। पहले हम इसके कॉम्प्लिकेशन के ऊपर चलेंगे। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, समझो आप लॉन्ग टर्म में गोलियां खाते रहते हो, इसकी लॉन्ग टर्म में आप इंसुलिन लेते रहते हो, तो इसके साइड इफेक्ट क्या आएंगे? पैरालिसिस हो सकता है, न्यूरोपैथी डेवलप हो सकती है, नेफ्रोपैथी डेवलप हो सकती है, रेटिनोपैथी डेवलप हो सकती है। उसमें क्या होता है, ब्लर विजन होता है, आंख का विजन चला जाता है। लास्ट के सेशन में मैंने आपको बताया हुआ है मेरे एक पेशेंट का एक्सपीरियंस। ये सब चीजें होती है, हार्ट का स्ट्रोक, हार्ट का अटैक, स्ट्रोक, और किडनी फेल्यूर, ब्लाइंडनेस, टोटली ब्लाइंड हो जाता है पर्सन, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। डिप्रेशन, डिमेंटिया, ये सब होता है। जब इंसान ठीक नहीं होता या ठीक करने की सोच नहीं सकता, अंडर गाइडेंस में नहीं आ सकता, तो वो ये सब नुस्खे इधर के उधर के करके और इतना परेशान हो जाता है, तो बोलता है कि एक दिन तो मरना ही है ना, लगाओ इंजेक्शन। लेकिन इतना आसान नहीं है ये चीजें। और लोग बोलते हैं, काफी डॉक्टर्स, काफी थेरापिस्ट जो डायबिटीज रिवर्सल के कोर्सेज भी चला रहे हैं, वो भी बोलते हैं कि इंसुलिन कभी भी बंद नहीं होता, जो इंजेक्शन लेते हैं वो ऑटोइम्यून डिजीज है, सेकंड टाइप का डायबिटीज हम ठीक करते हैं, वन टाइप का नहीं। लेकिन मैं आपको पहले का तो एग्जाम्पल दे ही चुकी हूँ, अभी मैं रिसेंटली एग्जाम्पल दूंगी, वो हमारे साथ शायद जुड़े भी हों। 16 यूनिट का लेते थे इंसुलिन, उसमें से उनका 10 पे आ गया है, और वो भी उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो अप 3 महीना ही किया है। कोर्स 6 महीने से चलता था, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो अप 3 महीने से है। आपको स्ट्रिक्ट तो बनना ही पड़ेगा, किसी भी बीमारी को अगर भगाना है तो आपको ये सब नॉलेज रखना ही पड़ेगा कि उसके साथ क्या करना है। अगर हम अपनी बॉडी को नहीं चला सके तो बॉडी हमको नहीं चलाएगा, वो बैठ जाएगा एक जगह, बोलेगा अभी तुम चलो मेरे बगैर। तो बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है वो भगवान का मंदिर है, और इसकी हिफाजत करना हमारा परम धर्म है। कोई भी गोलियां इसमें नहीं जानी चाहिए। ये जब आप संकल्प करेंगे तो इससे हमेशा के लिए ठीक होंगे। अब हम बात करेंगे, जो कॉम्प्लिकेशंस तो हो गए, इतने सारे डरावने कॉम्प्लिकेशंस हैं, और तो एक डरावना लास्ट जो है, यह उसका कॉम्प्लिकेशन है कि कई लोगों का शुगर इतना बढ़ जाता है कि उनके जख्म जब ठीक नहीं होते हैं तो उनको ऑपरेट भी करवाना पड़ता है, उसके बाद भी वो ठीक नहीं होते हैं। और कई जगह जो शुगर होती है वो जमा हो जाती है, तो फिर पैर कटवाना पड़ता है, लेग कटवानी पड़ती है, टो कटवाना पड़ता है, हैंड भी कटवाना पड़ सकता है। तो ये अलग अलग परिस्थितियों पे डिपेंड होता है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि इसके कॉजेस क्या है, मतलब कारण क्या है। कारण मैंने सब बता दिए कि सीडेंट्री लाइफ, ओवर ईटिंग है, स्ट्रेस लेवल का हाई है, और हम काम कुछ नहीं करते, खाली दिमाग चलाते हैं, या इतना काम ले लेते हैं कि हमारी बॉडी इसको करने के लिए तैयार तो नहीं है, लेकिन हमने मन में ठान ली है कि ये भी करना है वो भी करना है, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, मल्टीटास्किंग वाला जॉब हाथ में ले लिया है। वैसे भी बोलते हैं कि एक टाइम पे आप एक ही काम करो, आप एक ही काम में जो एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक बार एक मैंने आपको स्टोरी सुनाई हुई है, अगर आप में से किसी को याद होगी तो रिमाइंडर मिल जाएगा कि हाँ आपने सुनाई थी। एक बार एक औरत अपने बच्चे को झूले में डाल के, और उसका जो झूले का जो रस्सी था उसने पैर में बांध रखा था, और वो पैर हिला रही थी,
और टीवी देख रही थी और नाश्ता खा रही थी और बुक भी पढ़ रही थी। तो सभी उसको बोलते थे तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन जब ये बात किसी से शेयर की गई, वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, तो वो बोले सबसे बड़ी मूर्ख है वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो मूर्ख है और ना समझ है। ना तो वो बच्चे को पैम्पर कर रही है, क्योंकि बच्चे को अगर हम झुलाते हैं तो प्यार से गाना गाते हैं, प्यार से उसको थपथपाते हैं और उसी के ऊपर ही ध्यान देती है। अपनी ममता जो होती है, अपनी जो फीलिंग्स होती है, उसके ऊपर न्योछावर होती है। तो वो औरत कुछ नहीं कर रही, खाली एक कार्य कर रही है, झूला झूलाने का। और जो पढ़ रही है वो भी, उसका ध्यान तो टीवी में है, टीवी भी खुली है और वो नाश्ता भी खा रही है। तो वो चारों में से कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो एक जगह पे जहां आपका बॉडी है वहां ही आपका माइंड होना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। जहां आपका बॉडी नहीं, आपका माइंड आएगा तो भी कुछ नहीं होगा। जहां माइंड को ले जाओगे और बॉडी इधर ही पड़ी होगी तो भी काम नहीं चलेगा। अभी तो बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, उसमें प्रैक्टिकल करवाते हैं, आंख बंद करके बैठो, समझो आपने 5 किलोमीटर वॉक कर दिया, आधा घंटा बिठा देते हैं। खाओ भी नहीं ना, आप आंख बंद करके बैठ जाओ कि आप खाओगे ही नहीं तो डायबिटीज फिर भी उससे कम होगी। बाकी आप आंख बंद करके बैठोगे कि वॉक भी हमने कर लिया, तो ये कैसे होगा। तो जो चीजें हमारा बीमारी आती नहीं, जो चीजें मन नहीं मानता, ये सब चीजें कैसे फायदा करेगी हमको, उस पर हमको ध्यान देना है। एक्सरसाइज डेली का, डेली एक्सरसाइज के बाद आपको योगा प्राणायाम मस्ट है, करना है। मेडिटेशन से स्ट्रेस लेवल जो हाई हो चुका है वो बिल्कुल कम होता जाएगा और आप रिलैक्सेशन मोड में आ जाओगे। और जो दुखी व्यक्ति है, दुख से भरा हुआ है, दुख से पीड़ित है, तो संसार में कोई इंसान नहीं जो आपका दुख बांट के ले जाएगा। आपको ही अपने साथ बंटवारा करना पड़ेगा। आपको ही अपने साथ बात करनी पड़ेगी कि मेरे जीवन का मकसद क्या। शरीर अकेला छोड़ के हम जाएंगे, आए भी इस शरीर में अकेले हैं, तो ये बीच के झमेले क्यों पाल के रखे हैं। तो जब ये सब चीजें हम बातें करेंगे अपने साथ, तो हम अब कोई भी बीमारी को भगाने में कामयाब हो जाएंगे, वो चाहे डायबिटीज ही क्यों ना हो। तो गोली खा के मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं हमारी दूसरे प्रॉब्लम से आते हैं, मैं बोलती हूँ डायबिटीज है, वो तो हमारी बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं बोलती हूँ गोली खाते हो, बोले हाँ। कोई बोलता है इंजेक्शन लगाते हैं, कोई बोलते हैं गोली खाते हैं। मैंने कहा वो तो आपके गोली और इंजेक्शन का रिपोर्ट है, आपका रिपोर्ट कहाँ है। एक दिन 2 दिन ना लगाओ, ना गोली खाओ, तो पता चले कितना है। तो ये सब आपको तय करना पड़ेगा कि एलोपैथी में जाना है कि नेचुरोपैथी में जाना है। अगर आप अपने आप को 1 घंटा रोज दोगे तो आप, मैं डैम श्योर हूँ, इस बीमारी से बहुत जल्दी निजात पाओगे। लेकिन स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। और डायबिटीज कोई ऐसी बीमारी नहीं है, मेरे हिसाब से इट्स अ मैन्युपुलेटेड डिजीज, बनाई गई है, डिजीज है नहीं। पेनक्रियास डैमेज हो गया ऐसा बोलते हैं, उसका भी मैं लास्ट सेशन में बता के आई हूँ। उसका अंदर बहुत बड़ी लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग ही चलता रहता है, इन्वेस्टिगेशन ही चलते रहते हैं। और उसमें ये आता है कि पेनक्रियास कितना परसेंटेज डैमेज है। वो जब बहुत बड़ी बीमारी होती है, 1500 का 4 साल पहले वो रिपोर्ट था, अभी कितना कॉस्टिंग है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 2 सिटी में मुझे पता है कि उस टाइम था, क्योंकि छोटे बच्चे को था और ये रिपोर्ट मैंने करवाई थी उससे। तो पेनक्रियास सबका डैमेज नहीं होता है। मेडिकल साइंस बोलती है आपका पेनक्रियास इंसुलिन नहीं बना रहा है। पेनक्रियास तो इंसुलिन बनाता है, लेकिन वो गुड सेल्स को ही देता है, वो ब्लड स्ट्रीम में आके मिलता नहीं और सेल्स तक जो ग्लूकोज है उसको नहीं लेके जाता, इसलिए आपके शुगर का जो लेवल है वो हाई आता है, इतना ही है। तो इंसुलिन को कैसे सीक्रेट करना है, उसके योगासन है, उसके प्राणायाम है। 15-20 मिनट आप कपालभाति, आधा घंटा कपालभाति करें आप, आपको रिजल्ट मिलेगा। स्वामी रामदेव जी महाराज के यहाँ कितने लोगों ने अपनी डायबिटीज क्योर की है, ये आप सभी को पता है। तो इम्पॉसिबल को कैसे पॉसिबल बनाया जाता है, योग से। और फिर गया के लोग, ऐसे भी लोग हैं वहां तो चलो जीरो हो गया, गोली बंद हो गई,
इधर आके वापस गोलियां शुरू हो जाती है। फिर बोलते हैं, मेरे पास भी लोग आके, लाइफ स्टाइल नॉट ए डिजीज, आपको हमेशा के लिए इसको मेंटेन करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन से किडनी फेल होगी, आगे चल के पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक, टिंगलिंग, ये सब स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या करेगा व्यक्ति। और इस जमाने में लोग बोलते हैं कोई कितना भी पैसा ले, लेकिन हमारे घर में जो पेशेंट है उसकी आके देखभाल करें, हमसे ये नहीं होता है। तो हम अगर अपनी रक्षा खुद करेंगे तो हम दूसरों की रक्षा तभी कर सकते हैं। जो व्यक्ति हैप्पी है, जो व्यक्ति हेल्दी है, वही दूसरों को हैप्पी और हेल्दी बनाने में कामयाब हो सकता है। पूछना है किसी को कुछ? अभी पता है ना, मैंने बता दी हुई है। अपान मुद्रा, अर्चना जी अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए। हाँ जी, नमस्ते मीना जी। नमस्ते। हाँ जी, मुझे इसके लिए पूछना है, जैसे कई बार डायबिटीज के पेशेंट होते हैं तो वो कहते हैं हमें चीकू नहीं खाना, या कुछ जिसमें ज्यादा मीठा होता है फ्रूट में, तो क्या नहीं उनको खाना है? मीठे फ्रूट जैसे चीकू, अंगूर, वो लोग अवॉइड करते हैं। तो क्या ये ठीक है कि वो इसको अवॉइड करें? अभी देखो, जो जिनके वो गाइडेंस में है, वो अगर मैं बोलूंगी हाँ खाने चाहिए सब, तो उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा और आप नाम लोगे मेरा कि मीना जी ने ऐसे बोला था। मैं इतना बता दूं कि मैं अपने पेशेंट्स को गन्ने का जूस भी पिलाती हूँ, उससे मीठी कोई चीज होती ही नहीं है। मैंगो भी खिलाती हूँ, सब कुछ खिलाती हूँ, क्योंकि डायबिटीज का शुगर से कोई लेना देना है ही नहीं। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसी में से शुगर बनता है, उसी में से ग्लूकोज बनता है। तो वो चीजें भी हम फिर बंद कर दें तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी? ग्लूकोज तो चाहिए ना बॉडी को। एक्सरसाइज बढ़ाने से भी, योग बढ़ाने से भी, एक्टिविटी बढ़ाने से भी इसके पॉइंट्स बहुत जल्दी गिराए जा सकते हैं, बहुत जल्दी डाउन हो जाती है डायबिटीज। इसको मेंटेन करना पड़ता है। और जिन लोगों को, जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक है, उनका एक कॉम्प्लिकेशन ये भी होता है कि आगे चल के उनका शुगर इतना डाउन हो जाता है कि उनको चक्कर आते हैं, वो गिर पड़ते हैं और उनको मीठा देना पड़ता है। तो बॉडी जो है वो बैलेंस करना खत्म कर देती है कि इंसुलिन लेंगे तो फिर मतलब कम आएगा, गोली खाएंगे तो ज्यादा आएगा। तो ये भी कई लोगों में ये भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं और उनको बॉडी को बैलेंस करने में काफी टाइम लग जाता है। डिम्पल जी अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए क्वेश्चन। नमस्कार मीना जी। मेरे दोनों पेरेंट्स, मतलब मेरे मदर फादर दोनों डायबिटिक पेशेंट हैं और मुझे अभी 10 दिन पहले ही पहली बार डायबिटीज पता चला है कि शुगर मेरी बढ़ गई है। 135 फास्टिंग आई है और वो जो एवरेज कराते हैं वो 7.7 मतलब ऑलमोस्ट 7 क्रॉस कर गया है। तो अभी मैंने डायबिटीज का कोई भी मेडिसिन शुरू नहीं किया है, लेकिन 4 महीने से मैं योगा कर रही हूँ, उसके बावजूद भी क्यों आया? तो मैंने पहले क्या बोला, सभी थेरापियां साथ में चाहिए। सिर्फ डाइट भी काम नहीं करेगा, सिर्फ योगा भी काम नहीं करेगा, और सिर्फ आपकी जो कोई भी थेरापी है वो भी काम नहीं करेगी। सारी पैथियों को साथ में लेकर चलना होता है, तभी वो बीमारी भाग जाती है। और ये मैं पहले ही सबको बता दूं कि ये हेरेडिटिकल क्या बोलते हैं, जीन्स के ऊपर मेडिकल साइंस ऐसा बोलती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे मदर फादर का खाना वही रहा जो हमारा रहा। इसलिए बोलते हैं कि ये जो बीमारी है वो जीन से बेस्ड है। जीन से बेस्ड कुछ भी नहीं होता है। जो आप में इतना पावर्स है, इतनी ताकत है, अपने जीन्स को खुद बना सकते हो। आप अपना डीएनए खुद क्रिएट कर सकते हो। आप में इतने पावर्स हैं। मेडिटेशन में बैठिए आप,
तो बहुत उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप रोज मेडिटेशन और ध्यान तो कर ही रहे हैं। पहले के जो 7 पार्ट्स है मेरे होलिस्टिक हेल्थ विद मीना, उसमें मैंने सब बताया हुआ है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसमें से भी आपको काफी नॉलेज मिलेगा। हाँ जी, इसके लिए कौन सा प्राणायाम, कौन सा आप बता रहे? कपालभाति मेन प्राणायाम, कपालभाति, लेकिन लेकिन वो भी अगेन ठीक से करना रहेगा। अगर बीपी है तो स्लो करना है, हाई बीपी है तो उसको ध्यान में रखते हुए करना है। अगर एसिडिटी है तो फिर कपालभाति प्रोहिबिटेड है। पित्त प्रकृति एक्सेस है, अल्सर है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक चीज को नहीं तो ठीक करने जाओगे तो 2 चीजें बॉडी में और बिगड़ जाएगी। तो हाँ ये जी। अंडर, हाँ ये ध्यान रखिएगा आप सब चीजें। हाँ जी, बीपी, हाई बीपी भी है और थोड़ा एसिडिक बॉडी भी है। हाँ तो फिर तो कपालभाति नहीं चलेगा फिर इसमें। फिर कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? प्राणायाम से आप सभी करिए, नाड़ी शुद्धि करिए, नाड़ी पर लेकिन कपालभाति इस आप कर नहीं सकते हो तो अभी क्या करेंगे, अनुलोम विलोम ज्यादा करिए, उसे स्ट्रेस लेवल आपका 0 हो जाएगा अपने आप। ओमकार करिए, मेडिटेशन में बैठिए। हाँ जी। और ट्रीटमेंट तो है ही, आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करना आप। हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैम, मेरे हस्बैंड को है, वो इंसुलिन लेते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये है कि जैसे 50-60 कदम चले और कुछ उनके पिंडलियों में पेन होने लग जाता है, तो वो चल नहीं पाते ज्यादा। तो न्यूरोपैथी डेवलप होती है ना इसमें। अभी देखो हम जो सेल्स में ग्लूकोज जाना चाहिए वो बॉडी तो उसको भेज नहीं रही है। तो घर में ड्राइवर होने के बावजूद, कार का ड्राइवर आपने घर में हायर करके रखा है, उसको सैलरी दे रहे हो करके और लेके जा सकते हो, तो इसमें कितनी बुद्धि वाली बात है, आप खुद ही सोचें। जब हमारे बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन जनरेट हो रहा है, खाली वो सेल्स में नहीं लेके जा रहा है, तो जो ब्लड में रह रहा है, जो पेनक्रियाज इंसुलिन तो बना ही रहा है, वो ब्लड में डबल हो जाता है। इसलिए कभी भी जो इंसुलिन वाले लोग लेते हैं तो कभी अगर एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उनकी डायबिटीज हमेशा बढ़ी हुई दिखाएगी, क्योंकि शुगर का लेवल बड़ा होता जाता है उनका। हाँ मैम, 400-450 करीब आती है उनकी। देखिए ये मैं टिप्स से सब बताया, प्ले लिस्ट में भी है सब डायबिटीज को, लेकिन ये जो सब चीजें हैं ना, ये अंडर गाइडेंस में करनी होती है। 15 दिन के बाद पता चलता है कि बीपी लो हो जाता है, शुगर लेवल डाउन हो जाती है, तो कई दिन मुझे गोलियां अपने अंडर उसमें ऑब्जर्वेशन में रख के कम भी करनी पड़ती है, क्योंकि मेडिकल साइंस कुछ नहीं करेगा, आपका डॉक्टर कुछ करेगा ही नहीं। मेरे पास एक अभी के उसमें प्रेजेंट में ही लास्ट मंथ में लेडी थी, उसका कोर्स पूरा हो गया, नी रिप्लेसमेंट उसको नहीं चाहिए था, वो मेरी ट्रीटमेंट में आई, 3 मंथ्स उसने कोर्स ज्वाइन किया और डेली बेसिस पे वो आते थे मेरे पास। 62 एज, उनको डायबिटीज भी, ब्लड प्रेशर भी। मैंने बहुत बोला कि इसके साथ ये डाइट करोगे तो आपका ठीक हो जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं है, इसी में ही आपका ठीक होगा। आप मानोगे वो डाइट पे इतना कंट्रोल नहीं करे, 20% 20% खाली उसने कंट्रोल किया, मैं उसी में सब उसको कर देती थी हीलिंग के थ्रू। उसका आधा गोली डायबिटीज का बंद हो गया, डॉक्टर ने जबरदस्ती बंद करवाया। वो मतलब मैं रोज बोलूं मेरे को टेस्ट करके दो, मेरे को टेस्ट करवा के दो, वो उसको थोड़े चक्कर आए, मुझे पता चले कि उसका डाउन हुआ, उसको गोली नहीं लेनी है, लेकिन डॉक्टर के पास लेके जाए तो डॉक्टर उसको ग्लूकोज चढ़ा दे। बोलो आप, डॉक्टरों का ये तक काम है, ग्लूकोज की जरूरत ही नहीं, इसको गोली बंद कर देनी चाहिए थी। वो बनाना खाना नहीं, ये सब खाना नहीं, चक्कर आते हैं और शुगर गिरा है तो मीठा ही खाना होता है, ग्लूकोज चढ़ा लेते हो आप, फिर बाकी कुछ भी खाने की मना क्यों करते हो। तो ये चीजें बहुत अंडर गाइडेंस में होती है, मैं रिस्क किसी भी तरह का नहीं लेती हूँ। और सदाबहार के जो होते हैं 12 मासी के फूल, वो 5 पत्ते 5 फूल, ये भी अगर आप खाली पेट रोज खाते हो आधा पौना घंटा, उसके ऊपर कुछ भी खाते पीते नहीं हो, तो इससे भी डायबिटीज में काफी लोगों को आराम मिला है, कम तो हुई है एटलीस्ट, वो भी कर सकते हो आप। इंसुलिन बंद कर दें क्या? जी इंसुलिन बंद कर दें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंसुलिन कैसे बंद करोगे आप? जब आपका जो शुगर का लेवल है वो कम हो जाए तो आप इंसुलिन डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में कर सकते हो या किसी एक्सपर्ट के। आप अपने आप कैसे बंद करोगे?
डायबिटीज की, हार्ट की, ब्लड प्रेशर की और किडनी की कभी भी दवाइयां बंद नहीं करनी चाहिए। कोई भी आपको बोले वो धीरे 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 बंद करनी होती है, एक साथ कभी भी नहीं। जैसे और ब्रेन इसमें की बता, भी। जी नहीं शुगर में जैसे बोलते हैं भाई डाइट ज्यादा होती है शुगर वालों की, डाइट तो उनकी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो जैसे एक्टिविटी है ना वो कम करते हैं, वो हाँ, तो ज्यादा एक्टिविटी नहीं। बढ़ा दें, एक्टिविटी बढ़ा दें। एक्टिविटी में ये है ना कि जैसे भाई चलना है तो अब वो चल तो पाते ही नहीं, क्यों जैसे 50-60 कदम में चलते तो फिर पैरों में पेन होने लग जाता है, तो चल नहीं पाते ज्यादा। अभी पेशेंट है नहीं सामने, मैं क्या बोलूं उसको, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और भी मैम ये मेडिटेशन करें, मेडिटेशन में भी रिजल्ट मिलेगा उसको। अच्छा मेडिटेशन करवाएं, जी। क्यों वो आप बता रहे हो जैसे प्यास ज्यादा लगती है, हम्म। भूख तो उनको नहीं लगती लेकिन प्यास ज्यादा लगती है, ठंडा फ्रीज पानी चाहिए उनको, ठंडा चाहिए, नहीं, वो वो सबके वाली चीज रहती सिम्टम्स, है। ये जनरल सिम्टम्स होते हैं, बाकी सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। मैंने पहले ही बीच में बता दिया आपको, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि अभी तो पेशेंट ऐसे आ रहे हैं कि उनके पास कोई सिम्टम्स ही नहीं है, बस उन्होंने कोई बॉडी चेकअप करवाया, उसमें 300-400 शुगर आ गया सीधा। तो ऐसा भी हो सकता है ना। नहीं उनके तो है, तो मतलब 2-4-5 साल हो गए उनको होते हुए इसलिए। वैसे वो मीठा शुरू से नहीं खाते, लेकिन पता नहीं क्यों है उनको, ये भी पता नहीं अब, मीठे के तो शुरू से इनको नहीं है, फीकी चीज चाय पी के लेते सब कुछ है। ठीक है, आप चैनल में देखिएगा, आपको बहुत उसमें से लाभ मिलेगा। काफी मुद्राज हैं। और ठीक है मैम। डायबिटीज क्या है, मेटाबॉलिक डिजीज चीजें, प्रॉब्लम्स होती हाँ है। ये प्रॉब्लम भी है उनको, हाँ, तो डाइजेशन थोड़ा। होगी ना, वही मेन तो हाँ रूट तो वही है, कॉन्स्टिपेशन है, हाँ इसीलिए ये सब है। तो ये डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएगा कि कॉन्स्टिपेशन रिलीज करो तो डायबिटीज कम हो जाएगी, नहीं बताएगा। शुगर लेवल वो बोलेंगे, आप गोलियां खाते रहो, बोलोगे इसको हाँ वो, कॉन्स्टिपेशन है तो 2 गोलियां और साथ में दे देगा कि भाई खाओ तुम। हाँ वो टैबलेट देखिए, और इंसुलिन है सुबह शाम का, वो ही दे रखा है। ठीक है, और किसी को ठीक है कुछ मैम, पूछना है? थैंक यू मैम। वेलकम। मैम मुझे ये पूछना है कि डायबिटीज और एसिडिटी, जिनको एसिडिटी है उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए या करना देखो, चाहिए? कपालभाति कौन सा प्राणायाम है? आप क्या करते हैं, हाउसवाइफ है कि थेरापिस्ट हैं? नहीं, मुझे थोड़ा अभी शुगर लेवल जैसे, एक कोई तो भी नहीं किसी ने नहीं, बोला ना, कोई। आप हाउसवाइफ हैं, क्या करते हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। तो कपालभाति गरम प्राणायाम है। तो हीट अच्छा बढ़ने से तभी तो वेट लॉस होगा, तभी तो ये सब फायदे होंगे, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा। तो अगर आपका पित्त प्रकृति पहले से ही बढ़ा हुआ है, एसिडिटी है, तो कपालभाति कैसे करोगे आप? और बढ़ जाएगा, करना, फिर तो यहाँ अच्छा तक करना ही एसिडिटी आ नहीं, जाएगी। करना ही नहीं है या स्लो मोशन में नहीं, करना जब है? आप स्लो। पहले एसिडिटी ठीक करो अपनी, फिर उसके बाद कपाल आप स्टार्ट करिएगा। अच्छा। अच्छा, शुगर लेवल फास्टिंग 137 है, तो क्या वो डेंजरस है? देखिए, डेंजरस कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज इतनी खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक मनुष्य का मन है, जितना खतरनाक मनुष्य का खुद का नेचर है, जितना खतरनाक उसका अंतर मन है जो उसको डराता है, उससे ज्यादा कोई खतरनाक है ही नहीं। आप जो चाहो वो सब कर सकते हो, डरा लेके पीछे पड़ जाओ कि मुझे कम करनी है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। ओके, जैसे टीचर क्लास में स्टोरी सुनाती है ना, और फिर मोरल ऑफ द स्टोरीज पूछा जाता है। जी, आज जो आपने विजडम शेयर किया है ना, उसमें सबसे बढ़िया चीज, इंसान का मन सबसे खतरनाक चीज है। हाँ वही बस। इंसान को डराता है, वही परेशान करता है, और वही जो है पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। यस। सबसे बढ़िया चीज। थैंक यू। वेलकम।
मीना जी बहुत बढ़िया। थैंक यू। डिजीज जो है वाकई में ये सब आजकल बहुत ज्यादा, मुझे लगता है करीब 90% लोग इस बीमारी से जो है परेशान होंगे। और जो विजडम आपने शेयर किया वो बिल्कुल उनको हेल्पफुल होगी, अपने आप को क्योर करने में उन्हें बहुत हेल्प मिली।